Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 13 of computer. Chapter number 7, the internet. Page number 141. Okay class, firstly हमारे पास tips and tricks हैं. The speed of the internet connection is usually measured in Mbps or megabits per second. You will be able to download videos, pictures, music and other data faster when you have a higher Mbps. Also, a higher Mbps means that you can run more devices on the same connection simultaneously. ठीक है. स्पीड ऑफ इंटरनेट मेजर किस में की जाती है? Mbps में. ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड में. और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना फास्टर आपका कनेक्शन होगा, उतने आपकी जल्दी आप कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं जल्दी से. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस जोन है. विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. हमने बताना कौन सा नेटवर्क बनता है. फर्स्ट वन है हमारे पास कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू कंप्यूटर्स इन अ रूम ऑन द 7th फ्लोर. एक बिल्डिंग के अंदर जो सा होगा वो कौन सा होगा? हमारे पास लैन होगा. कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑफ द मेन हेड ऑफिस इन द सेंट्रल सिटी with the branch office in the outskirts of the city which is around 10 kilometer away. और एक सिटी के अंदर जो होता है नेटवर्क उसको हम क्या बोलते हैं? मैन. नेक्स्ट है कनेक्टिंग योर लैपटॉप, प्रिंटर एंड द मोबाइल डिवाइसेस टू फॉर्म अ होम नेटवर्क. अपने इर्द गिर्द जो हम नेटवर्क बनाते हैं खुद से उसको क्या बोलते हैं? पैन. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑफिस इन लाहौर विद दोज ऑफ एन ऑफिस इन कराची. जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जो मैन से बड़ा होता है, मैन सिटी के अंदर होता है, जो सिटी से ग्रेटर एरिया को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैन. कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स इनसाइड अ यूनिवर्सिटी कैंपस. एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंप्यूटर्स का कनेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? लैन. नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज अ वेब, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस. वर्ल्ड वाइड वेब को हम यूजुअली क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं. और वो क्या होता है? कनेक्शन होता है पेजेस का, कलेक्शन ऑफ पेजेस. द वेरियस पेजेस आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स. www इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. बहुत से जो से पेजेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसके ज़रिए से कनेक्ट होते हैं? लिंक के ज़रिए कनेक्ट होते हैं. ठीक है. एक पेज अगर ओपन हुआ है उसके अंदर एक लिंक होगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाता है. ठीक. और ये www किस पे बेस कर रहा होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे. दी वेब सर्वर स्टोर्स दी वेब पेजेस. द क्लाइंट विच इज़ अ वेब ब्राउज़र access the pages on the web server using a set of rules or protocols called the HTTP, that stands for Hypertext Transfer Protocol. अब क्या होता है हमारे पास? क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है. तो फिर वेब सर्वर क्या करता है? यही HTTP को ही फॉलो, प्रोटोकॉल को ही फॉलो करते हुए क्लाइंट कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपका, वेब ब्राउज़र मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज यूजिंग द रूल्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. एंड फिर सर्वर मशीन क्या करती है? सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? द सर्वर वेब सर्वर सेंड्स द वेब पेजेस यूजिंग द रूल्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास वेब सर्वर क्या है? अ वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स द वेब पेजेस एंड processes the request made by the client. When a web server receives a request from the client, it locates the document and sends it back to the web client. वेब सर्वर वो वाला कंप्यूटर है जो कि वेब पेजेस को स्टोर करता है. ठीक. और जो सी क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको फुलफ़िल करता है. ठीक है. वो जो भी इंफॉर्मेशन वो सर्च करना चाहता है तो फिर सर्च करता है वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, तो वेब सर्वर क्या होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू असेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज़ आल्सो नोन एज वेब क्लाइंट.
Some example of the web browser are Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera and the Safari. ये सब हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र। यहाँ पर साइड पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इनको लर्न करना है। ये आपकी रीडिंग में से ही है। www a collection of interconnected pages, HTTP hypertext transfer protocol, the protocol or rules of communication used between a web server and the browser. Web server, a type of a computer that store web pages and handle the requests that are made by the web client or the browser. Web browser, a software that lets you access web pages on the web server and acts like a web client. इन सबको आप हाईलाइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। यहाँ पर डिड यू नो में लिखा है ऑन 30th April 1993 access to www technology was made free for everyone. Web pages. The web pages, the pages that make up the World Wide Web are known as web pages. वो वाले पेजेस जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस। A web pages is created using the language called hypertext markup language. और पेजेस जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट। जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया जाता है उस लैंग्वेज का क्या नेम है, hypertext markup language. It can be accessed using web browser, जिसको हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए access करते हैं। The pages may contain text, images, audios, videos and the links to the other web pages called hyperlinks. एक पेज के अंदर क्या हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है, पिक्चर्स हो सकती हैं और या फिर हो सकती हैं किसी दूसरे वेब पेज का लिंक हो सकता है, ठीक। A hyperlink may be a text or picture. और वो जो दूसरे पेज का लिंक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक। वो क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकती है। When you move the mouse pointer over a hyperlink, the mouse pointer takes the shape of a hand. Website. A location on the web server is called a website. A website is a collection of related पेजेस लिंक टू वन एंड अदर। वेब पेजेस जब मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनती है। और अब हम वेबसाइट स्टोर्स होती हैं वेब सर्वर में और वेब सर्वर से हम उनको असेस कर सकते हैं यूजिंग वेब ब्राउज़र, ठीक। A website is a collection of related pages linked to one another. The home page is the first page of the website. It gets displayed in the browser window when a website is opened. It usually contains links to the other sections or pages of the website and acts as the starting point for visitor. Did you know Tim Berners-Lee is known as the father of the World Wide Web? Jean Armour-Polley, a librarian by profession, coined this term surfing the net. The first graphical web browser to become popular was NCSA MOSI. URL, Uniform Resource Locator. A URL is the address of web page or any other resource on the World Wide Web. उसके एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL, किसी भी वेब पेज के, ठीक। यहाँ पर साइड पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप ये भी लर्न करेंगे। वेब पेज, the introductory page of a website, HTML, hypertext markup language, a language used for creating web pages. Website, a collection of related web pages that are stored on a web server. URL, Uniform Resource Locator, it is the address of the web page or any other resource on the World Wide Web. इन सबको आप लर्न करेंगे। To access a web page, you type the URL of the website or any other web page on the address bar of the browser window. आपने कोई भी URL सर्च करना है तो आपको यहाँ पर एड्रेस विंडो पे यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना होगा, URL लिखना होगा। कोई वेब पेज आपने अगर सर्च करना है तो उसका URL आपको एड्रेस बार पर लिखना होगा। A URL is made up of 3 parts. वो 3 parts से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट क्या है,
प्रोटोकॉल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड। फर्स्ट पार्ट क्या है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, HTTP। नेक्स्ट क्या है, द सेकंड पार्ट ऑफ द एड्रेस इज सेम is the name of the server which has the resource और the page to be accessed। जैसे हमारा जब हम लिखते हैं, कोई लिख रहे हो www.google.com, ये हमारे पास क्या होगा, उसका एड्रेस होगा, सेकंड पार्ट होगा उसका। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ द एड्रेस इज द कंप्लीट पाथ और ऑफ द फाइल और द सर्वर। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल को देख लेते हैं। इफ़ आ यूज़र टाइप्स द URL this is in the address bar of the browser, it means that the user wants to access the page key HTML located on the server this using the HTTP protocol। यानी कि HTTP ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, ये हमारे पास ये वाला सेकंड पार्ट होगा यहाँ तक, और ये वाला हमारे पास ये थर्ड पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस डे द प्रोटोकॉल नेम इज प्रीफिक्स्ड विद द लेटर S एन as in HTTPS in the URL in this S stand for secure। This implies that the secure and the encrypted connection between your browser and the website will be established। ठीक, S लास्ट पे यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी हुआ है गूगल के। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ S यूज़ हो रहा है, तो ये किस लिए है, सिक्योर कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस जोन। अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड द वेब ब्राउज़र इज रिक्वायर्ड टू असेस द वेबसाइट। लिंक्स ऑन द वेब पेजेस आर नोन एज HTML ऑब्जेक्ट्स। उनको क्या बोलेंगे, लिंक्स जो होते हैं किसी वेब पेज पे उसको बोलते हैं HTML ऑब्जेक्ट। The first page of the website is known as home page। Google Chrome and the Opera are example of the web browser। आप कोई और नेम भी लिख सकते हैं। A web server stores a website। The address of the web page or any other resources on the World Wide Web is called the URL। Now next here recap zone है, आप ये complete learn करेंगे। A computer network is formed when two or more computers are connected to one another। ये आपका तमाम रीडिंग से हैं, ये आप पीछे याद भी कर चुके हैं। There are various types of networks such as LAN, MAN, WAN, and PAN। Internet is a worldwide network of computer। The Internet Service Provider (ISP) is a company that provides the internet access to the user। A web is one of the most popular services of the internet। Web page is a document created using the HTML or and any other and may contain text, images, audios, videos, and the other links and links to the other web pages called hyperlinks। A URL is the address of a web page or any other resource on the World Wide Web। HTTP is the protocol used to access the web page located on the server। Now objective है, first one है, fill in the blanks। Computers are connected, can be connected to each other to form a network। The World Wide Web is also referred as WWW। In order to access the internet, we need a connection from an ISP। The web pages are created using language called HTML। A URL is the address of a web page। A network that spans continent is called the WAN। जो कॉन्टिनेंट्स को भी मिला देता है उसको क्या बोलेंगे, WAN। फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से ओड वन कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड द मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब तो हो गया हमारे पास वेब ब्राउज़र, लेकिन विंडोज़ एक्सप्लोरर हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं है, सो ये हमारे पास ओड वन है। द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। Internet is an example of WAN। A computer that stores web pages and processes the request made by the client is called web server। Now class worksheet number 3 solve कर रहे हैं, पेज नंबर 159, चैप्टर नंबर 5, 6 and 7। ठीक है। Adobe Animate CC 2019 is one of the software program used to create animated movies and games।
timeline is the area where we decide on the sequencing of various graphics and animations. The tool panel allows us to draw, paint, select and modify graphics on the stage. The frame rate is used to specify the speed of movie second by second. The ink is the modifier that allows us to draw freehand line without modification. The physical component of the computer system are known as hardware, which include the processing unit and the other input devices. The operating system is the computer software that allows us to run an application software on a computer as well as manage the devices of the machine. The file management operation of an operating system include storing information and the retrieval of the same at any time by accessing the memory location. We need to secure and protect our computer resources data from unauthorized access. A web server can handle the request of multiple users at any one given time. WAN is the type of computer network that span a large geographical area like cities, countries, and even continent. The website is a collection of web pages linked to one another. The full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol. The software that lets you access and navigate the World Wide Web is called a web browser. A web page is a document created using HTML and may contain text and images. इन तमाम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स को हम अपनी रीडिंग में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट MCQs है। द पेंट normal allows us to paint our lines and fill areas on the stage. The dash allows us to change the color, thickness and the style of the stroke or even the outlines of the shapes. Ink bottle tool. Dash erases only strokes without affecting the fills. Eraser tool. The dash let us select objects by drawing an area freehand. All the objects enclosed in the area get selected. Lasso tool. The dash let us change the view of the stage without changing the magnification. Hand tool. Which of the following is an example of the real-time operating system? Windows CE. Which one of the following is not a navigational component? इसमें से बोल रहे हैं कि आपके कौन सा नेविगेशनल कंपोनेंट नहीं है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वन है सर्च फील्ड, ये नेविगेशनल कंपोनेंट है, ठीक है। और हमने बताना था कौन सा नेविगेशनल नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये हमारे पास इनपुट कंट्रोल होता है, ये भी नेविगेशनल कंपोनेंट नहीं है। प्रोग्रेस बार, ये भी नेविगेशनल कंपोनेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है। और नोटिफिकेशन, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है। पेज नंबर 123 पे आप देख लें। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक होंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट GUI एडिशन ऑफ द विंडोज 1.0? द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। To which of the following can changes be made by personalize the desktop? Color, themes, picture, ये सब होती हैं, all of the above. The dash is the type of computer network organized around a person for communication between devices. PAN, a company that provides internet access to user for a fee is called an ISP. A dash stores the web pages and processes the request made by the client website. Protocol in the URL, this is, इसमें प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है? HTTPS। ये the first page of the website is called the home page। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है? चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 141 to 146, यहाँ पर इसमें आपकी रीडिंग भी थी, रिकैप जोन भी थे और ऑब्जेक्टिव भी थी। इन पेजेस में आपने क्या करना है? रीडिंग करनी है, कीवर्ड्स को लर्न करना है, ऑब्जेक्टिव को लर्न करना है। और हमने की है आज वर्कशीट नंबर 3। आप वर्कशीट 3 को भी लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।